प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डीएवी क्लास 4 की हिंदी का 13वां पाठ चतुर चित्रकार के जितने भी अभ्यास के प्रश्न थे सबके हल, वो भी बिल्कुल ही आसान शब्दों में, ताकि आपको याद करने में कोई भी दिक्कत न हो। ठीक है, याद करने के साथ साथ मैं आपके जितने भी उत्तर हैं सबको मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी, ताकि आपको याद करने में भी ज़्यादा तकलीफ ना हो। आप इसे आसानी से अपने परीक्षा में लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पाठ चतुर चित्रकार के प्रश्नों के हल। प्यारे बच्चों, पहले में है कविता में से, मतलब कविता में से हमें कुछ लाइन दी हुई है और उसी को पढ़ के हमें उसके जो प्रश्न है उसके उत्तर लिखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क नंबर में दिया हुआ है, चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, इतने ही में वहां आ गया यमराज का मित्र। ठीक है, ये लाइन हम लोग पढ़े हैं ना कविता में। मैंने आपको कविता बहुत अच्छे से समझाई थी, ठीक है, और आपको ऐसे पढ़ाया था ताकि आपको ये वो कविता जल्दी से याद हो जाए। आपने वो कविता याद की ना? अगर याद नहीं की है तो जाइए मेरे वीडियो को देखिए, आपको तो आधी कविता वैसे ही याद हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके जो दो प्रश्न हैं उसके हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, चित्रकार कहाँ पर चित्र बना रहा था? चित्र मतलब तो आपको पता है ना, पिक्चर, और ये चित्रकार मतलब जो पेंटिंग करते हैं, पेंटर, ठीक ना? वो कहाँ पे चित्र बना रहा था? तो आप बताइए, आपको मैंने पढ़ाया था ना। तो इसका उत्तर होगा कि चित्रकार सुनसान जगह पर चित्र बना रहा था। ठीक है, कविता के पहले ही लाइन में लिखा हुआ था कि चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र। तो हम लोग उस लाइन को वैसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो कविता की लाइन है बच्चों। हम लोग जब उसे लिखेंगे तो उत्तर की तरह उसको लिखेंगे, ठीक है, ताकि जो हमारे शिक्षक हैं या जो हमारे टीचर हैं उनको वो लाइन समझ में आए। ऐसा ना लगे कि कविता की ही पंक्ति उठा के हम लोग क्वेश्चन का आंसर दे दिए हैं। जब हम लोग कविता का आंसर देते हैं तो उसको हम लोग बिल्कुल वाक्य में बनाकर देते हैं, ठीक है। उसका दूसरा प्रश्न था, चित्रकार के सामने कौन आ गया? बताइए, चित्रकार के सामने कौन आ गया था? तो इसका उत्तर होगा, चित्रकार के सामने शेर आ गया था। आ गया था ना शेर, ठीक है। और ख में दिया हुआ है बच्चों, झील किनारे नाव लगी थी, एक रखा था बांस, चित्रकार ने नाव पकड़ के ली जी भर के सांस। ठीक है, इसमें भी बच्चों दो प्रश्न है जिसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। ख का पहला प्रश्न है बच्चों कि झील के किनारे क्या था? बताइए, झील के किनारे क्या लगा हुआ था? तो झील किनारे एक नाव लगी थी। नाव लगी थी ना, जिसको बेचारा चित्रकार पकड़ के फटाफट भागने का काम किया, तभी तो उसकी जान बची है ना, नहीं तो शेर तो उसको खा गया रहता, है ना। 2 नंबर में दिया हुआ है बच्चों, चित्रकार ने नाव पकड़ के क्या किया? ठीक ना। अब बताइए कि चित्रकार नाव पकड़ के क्या किया? ली जी भर के सांस, मतलब वो जैसे ही चित्रकार नाव पकड़ के वो क्या किया? चैन की सांस ली। अब उसको लगा कि अब तो मेरी जान बची। उतने देर से वो उसको लग रहा था कि शेर अब उसको खाया कि तब उसको खाया, है ना। तो जैसे उसने नाव पकड़ ली और थोड़ी दूर निकल गया, तब उसने क्या की? चैन की सांस वो ली, ठीक है। उसके बाद बच्चों 2 नंबर में दिया हुआ है कि उचित उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, कि जो उत्तर सही है उस पे हमको किसका टिक लगाना है बच्चों? सही का टिक लगाना है। तो क नंबर में क्या है कि शेर को किसका मित्र कहा गया है? ठीक है, तो आप बताइए कि शेर को किसका मित्र कहा गया था? इंद्र का, सूर्य का कि यमराज का? बताइए।
यमराज को, है ना। ख में है उकड़ू मुकड़ू होके कौन बैठ गया। आराम से चित्र बनाने के लिए एकदम अपने आप को समेट के सुंदर सा पोज दे के कौन बैठ गया था बताइए। शेर, है ना। ग में दिया हुआ है शेर ने चित्रकार को क्या ले जाने को कहा बताइए। जब शेर गुस्सा गया, जब वो देखा कि उसका जो शिकार है वो नदी के नाव में भाग रहा है, तो उसको क्या बोला, वो क्या बोला शेर, कलम और कागज तो ले जा रे काया डरपोक। बोला था ना। तो कौन बोला था, शेर बोला था। क्या, फूल ले जाने के लिए नहीं, नाव ले जाने के लिए नहीं, क्या, कागज और कलम। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या है, कागज है, तो हम लोग किस पे टिक लगाएंगे, कागज पे। ठीक है। 3 नंबर में दिया हुआ है बच्चों, नीचे दिए गए वाक्य किसने किससे कहे लिखिए। क में दिया हुआ है सुंदर चित्र बना दूं बैठ जाइए। ठीक ना। ये लाइन किसने कहा है और किसको कहा है। ये लाइन चित्रकार ने कहा है, किससे कहा है, शेर से, है ना। ख में दिया हुआ है कलम कागज तो ले जा, किसने कहा, ये शेर ने। किससे कहा था, चित्रकार से। क्योंकि इस कविता में बच्चों सिर्फ 2 ही जन हैं, एक तो चित्रकार है और दूसरा शेर है। तो एक वाक्य वो बोलेगा तो एक कोई वाक्य वो बोलेगा, है ना। बस 2 ही कैरेक्टर है, 2 ही इसमें चरित्र है, एक तो चित्रकार है और दूसरा शेर है। तो बस हमको इतना ही ध्यान देना है कि कौन चित्रकार बोल रहा है और कौन शेर। अगर एक का भी हमें लाइन याद रहा तो दूसरा तो वैसे ही हम लोग जान जाएंगे, है ना। अब ग को देखते हैं। अब मुंह आप उधर तो कीजिए जंगल के सरदार। ये कौन बोल रहा था, ये चित्रकार ने कहा। किससे कहा, शेर से, है ना। इसके बाद दोस्तों बातचीत के लिए 2 प्रश्न दिए हुए हैं, जिसको हम लोग बातचीत के जरिए ही सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये तो लिखने की चीज़ नहीं है, बस ये बातचीत के लिए ही पूछा जाएगा और आपको इसका उत्तर भी मैम को बोल के ही देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, शेर को देख के चित्रकार के होश उड़ गए। आपके होश कब उड़ जाते हैं बताइए। ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि जब चित्रकार आराम से अपना चित्र बना रहा था एक सुनसान जगह पे, तभी वहां तो शेर आ गया। शेर को देख के चित्रकार एकदम से डर गया, इतना डर गया कि उसके होश ही उड़ गए, मतलब वो बहुत ही ज्यादा डर गया उसको देख के। ठीक है। तो आपका को कब बहुत ज्यादा डर लगा है, ठीक ना। आपको तो कभी डर लगा होगा, कब बताइए। सामान्य तौर पे जो बच्चे होते हैं जब वो होमवर्क नहीं करते हैं तब उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है कि मैम मुझे मारेगी, या तो उनसे कुछ गलती हो जाती है तो वो उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है। ठीक है। तो आप बताइए कि आपके होश कब उड़े थे, कब आपको बहुत ज़्यादा डर लगा था कि अब तो मुझे पिटाई पड़ेगी, ठीक ना। या तो कई बच्चे गिर जाते हैं तब भी उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है। ये कि आपको सबसे ज़्यादा आपका होश कब उड़ गया था, आपको कब लगा था हे भगवान अब तो मैं गया। 2 नंबर में है बच्चों, ऐसे घटना के बारे में बताइए जब आप किसी से बहुत डर गए हों, उस समय आपने क्या किया। ठीक है। तो आपको कुछ ऐसा घटना याद है जब आप बहुत ही ज़्यादा डर गए हों, ठीक है, तो उस समय आपने क्या किया। जैसे कि मान लीजिए कि आप सीढ़ी से चल रहे हैं और आप स्लिप करके बहुत ज़्यादा गिर गए, ठीक। तब तो आप बहुत ज़्यादा डर गए होंगे ना जब स्लिप कर गए होंगे। तो उस समय आप क्या किए, तुरंत उठे होंगे, अपने पैर हाथ को झाड़े होंगे, है ना। यही तो सामान्य रूप से करते हैं कि आप बच्चों की तरह रोने लगे थे। बताइए आप क्या किए थे। या तो बच्चे के साथ ये सामान्य रूप से होता है कि उनको कोई अजनबी आता है और कहता है कि चलो मैं तुमको तुम्हारे मम्मी पापा के पास ले चलता हूँ, ठीक है। उस समय बच्चे उनको अनजान समझ के उनसे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, ठीक है। और डरना सही भी है क्योंकि अनजान आदमियों से अक्सर हमें डर होता है, इसलिए हमें अनजान आदमी के साथ कहीं नहीं जाना चाहिए। अगर आपको कोई ऐसा आदमी दिखे तो आप क्या करेंगे बताइए। उस समय क्या कहना चाहिए कि नहीं 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 मैं तो आपको नहीं जानती, अब जाइए, ठीक है ना, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी।
या तो कभी ऐसा हो सकता है कि कभी कोई बिल्ली आपके पीछे पड़ गई हो या कोई कुत्ता आपके पीछे पड़ गया हो। तो ऐसे समय में आप क्या करते हैं, ठीक, आप बताइए बच्चों। यहाँ पे आपकी कल्पना में आपको कल्पना करना है कि अगर ऐसा होता तो आप क्या करते, है ना। तो पहला प्रश्न है बच्चों, यदि आप चित्रकार की जगह होते तो शेर से कैसे छुटकारा पाते, ठीक ना। जैसे चित्रकार तो बहुत चालू था, पहले उसको अपने बात में पटाया, फिर जैसे ही उसका ध्यान इधर उधर गया, बस वो क्या किया, फट से वहां से भाग गया। हाँ, वो तो चित्रकार की बात थी। अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते बताइए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि शेर को पेड़ के ऊपर चढ़ना नहीं आता है, ठीक है। इसको छोड़ के आपको कोई उपाय सूझ रहा है तो आप वो भी बता सकते हैं। ये तो बिल्कुल आपकी कल्पना की बात है, ठीक है। 2 नंबर में दिया हुआ है बच्चों, क्या होता अगर झील किनारे नाव ना होती, ठीक है। अगर झील किनारे वो नाव रखी ना होती तो फिर वो क्या करता, उसको तो कुछ दूसरा तिगड़म जो सोचना पड़ता ना, कोई दूसरा उपाय जिससे कि उसकी जान बच जाए। वो तो अपने आप को शेर को खाने नहीं देता, है ना। तो आप सोचिए कि वो क्या करता, ठीक है। या तो वो चुपके से कहीं जाके छिप जाता, लेकिन छिपता कैसे, या तो फिर वो भी पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, या तो कुछ वो और करता, ठीक है। आप अपनी समझदारी से इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है बच्चों आपकी बात, ठीक है ना। इसमें क्या दिया हुआ है, कविता चतुर चित्रकार के लिए आप कौन सा नाम या शीर्षक देना चाहेंगे, यह भी बताइए। और यह शीर्षक क्यों चुना, ठीक ना, कि जो शीर्षक देंगे या जो इसका जो कविता है इसका जो नाम आप देंगे वो आपने क्यों रखा, वो भी कारण बताइए। मतलब ये जो चतुर चित्रकार जो पाठ का नाम है, इसका नाम आप चतुर चित्रकार नहीं रखिए, इसके जगह पे कोई आप इसको दूसरा नाम दीजिए। और उसके बाद आप ये भी बताइए कि आपने ये नाम क्यों दिया। हर एक चीज का कुछ कारण होता है ना। तो जैसे कि इसमें चतुर चित्रकार, क्योंकि चित्रकार क्या था, थोड़ा चतुर था, इसलिए इसका नाम क्या लिखा, चतुर चित्रकार है। अगर आप दूसरा भी नाम सोच सकते हैं, जैसे कि मूर्ख शेर, है ना। तो मूर्ख शेर भी हो सकता है, क्योंकि शेर क्या बन गया, मूर्ख बन गया। तो इसका कारण भी हो सकता है कि शेर अपनी मूर्खता दिखाई, ठीक है। अगर आपको कोई दूसरा सूझ रहा है तो आप वो भी दे सकते हैं, ठीक। इसके बाद आती है बच्चों भाषा की बात, ठीक है। 1 नंबर में दिया हुआ है बच्चों, सुनसान जगह सुंदर चित्र। यहाँ पर सुनसान शब्द जगह और सुंदर शब्द चित्र की विशेषता बता रहे हैं। इस प्रकार अब पाठ के आधार पर आप चित्रकार और शेर की विशेषताएं लिखिए, ठीक है बच्चों। अब ये विशेषता बता रहे हैं से क्या मतलब है, देखिए यहाँ लिखा हुआ सुनसान जगह, मतलब जगह कैसी थी, सुनसान थी। तो ये क्या हुआ, ये जगह की क्या बता रहा है, विशेषता। और सुंदर चित्र, तो चित्र कैसा था बच्चों, सुंदर था। तो सुंदर चित्र, ऐसे शब्द को बच्चों क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जो शब्द किसी संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो हमको कहा गया है कि इसी पाठ में से चित्रकार के और शेर के जो विशेषताएं हैं उसको चुन के हमें लिखना है, ठीक है। जैसे चित्रकार की क्या क्या विशेषता है बताइए। आप विशेषता में मतलब चित्रकार की खूबियां भी लिख सकते हैं और उसकी जो कमियां हैं वो भी। शेर की भी खूबियां लिख सकते हैं और शेर की कमियां भी, दोनों ही उसकी विशेषता में आती है, ठीक है। तो मैंने तो लिख दिया है, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे चित्रकार में क्या आएगा, समझदार, ठीक है। चित्रकार क्या था, समझदारी था, समझदारी से वो काम लिया, ठीक है। उसके बाद क्या था, वो साहसी भी था, वो डरा नहीं। अगर डरता तो वो तो डर ही जाता, वो तो वहीं पे मर जाता, ठीक है। उसके बाद क्या था, वो चालाक भी था, ठीक ना। यहाँ पे चतुर लिखा हुआ है ना, चतुर चित्रकार से चतुर मतलब चालाक होता है, ठीक है। उसके बाद शेर की बात करें, शेर लोग तो होते ही ताकतवर है, होते हैं ना। वे लोग खूंखार भी होते हैं ना।
और तो मैंने भी कहा कि मूर्ख शेर, तो शेर क्या था, वो मूर्ख भी था। तो ये जो चीजें हैं बच्चों, क्या थे, ये तीनों क्या है, चित्रकार की विशेषता है। और ये जो तीनों है दोस्तों, किसकी विशेषता है, शेर की विशेषता है। ठीक है, आप ये सबको याद कर लीजिए, या कोई आप और भी विशेषता लिख सकते हैं। ठीक है, 2 नंबर में दिया हुआ बच्चों, बनाना, पढ़ना, लिखना, कीजिए, काम वाले शब्द हैं। काम वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। अब आप कविता में आए कोई 6 क्रिया शब्द छाट के लिखिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ क्या लिखाया हुआ है, बनाना, पढ़ना, लिखना, कीजिए। ठीक है, तो इसके में ये जो शब्द हैं बच्चों, इसे काम वाले शब्द हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, काम करने का तात्पर्य हो रहा है, मतलब इसमें लग रहा है कि कोई काम हो रहा है, क्योंकि बनाना भी एक काम है। ठीक है, पढ़ना भी एक काम है, लिखना भी एक काम है, और कोई काम कीजिए उसमें भी कोई काम है। ठीक है, तो इन सारे शब्द को क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्रिया की दोस्तों परिभाषा होती है ऐसे शब्द जिससे किसी काम करने या होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्योंकि क्रिया मतलब ही काम होता है। जिस शब्द से हमें किसी काम के करने या होने का बोध होता है बच्चों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्शन वर्ड या वर्ब कहते हैं ना, उसी को हम लोग हिंदी में बच्चों क्रिया कहते हैं। अब आपको पाठ में से 6 क्रिया शब्द को छाट के लिखना है। कितने, 6। 6 मतलब होते हैं 6। ठीक है, मैंने तो 6 छाट के लिख दिए हैं। अगर आप चाहें तो दूसरा भी लिख सकते हैं। पहला है बनाना, दूसरा है आना, तीसरा है देखना, बैठना, कहना और देखना। देखना देखना बच्चों 2 बार हो गया है। ठीक है, मैं यहाँ डरना कर देती हूँ। बच्चों मैंने यहाँ देखना 2 बार लिख दिया था, इसलिए मैंने देखना को काट के मैंने डरना कर दिया। ठीक है, तो ये सारे थे पाठ के 6 क्रिया शब्द। बच्चों अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया पर थोड़ा सा भी अच्छा लगा, आपको लगा कि हाँ मैं पाठ को आपको अच्छे से पढ़ाती हूँ, आपको चीज़ें समझ में आती हैं, तो आप मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।